मेरे साथियों, मैं फिर से लेकर आ गया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा, एक एक सवाल को भी बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, इसको 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एपी, पहले इसके बारे में हम कुछ जानकारी दे देते हैं। यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग 10 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड क्लास 10th के, ठीक है, एग्जाम में लगभग 10 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कम से कम 2 सब्जेक्टिव बन जाता है। 2 सब्जेक्टिव यानी 4 नंबर का यहाँ से भी बन जाता है। तो लगभग अगर देखा जाए हर साल की तरह तो इस यहाँ से सवाल पूछा जाता है एपी से कितना, तो 12 से 14 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे आसान चैप्टर भी है। ठीक है, चैप्टर भी क्या है, आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से समझ के पढ़िएगा और बहुत आसान है तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। कय गो पद लिखना है, 4 गो। कय गो पद लिखना है, 4 गो। ठीक है, मतलब एपी के 4 गो पद लिखना है। आप ये भी नहीं जानते कि एपी क्या होता है, तो चलिए हम सब बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि मतलब ए और डी दे दिया है, ए और डी दे दिया है, यानी प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया है। आप लोग कहिएगा सर जी प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है, चलिए वो भी हम समझा देते हैं। अगर बात किया जाए, जैसे हम कह देंगे एपी 2 4 6 8, ये है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, पहले ई जाननी है, एपी में है कि नहीं है, तो सीधा कह देंगे यहाँ एपी में है। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए डिस्टेंस चेक करेंगे दोनों के। ठीक है, इसमें से इसको घटा के डिस्टेंस चेक करेंगे, मतलब बीच के दूरी। 2 से 4 के बीच के दूरी कितना है, तो ए में से घटा देंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 6 में से 4 गया 2 आएगा और 8 में से 6 गया 2 आएगा। सब तक देखिए तो डिस्टेंस सेम है कि ना, डिस्टेंस मतलब डी सेम है कि नहीं है, डी सेम है तो सब तक क्या है, सेम टू सेम है कि नहीं है। तो जब सेम है तो ये एपी में है, और यही मतलब 2 आता है, 3 आ जाता तब समांतर श्रेणी में नहीं होता, यानी एपी में नहीं होता। जैसे ये देखिए, हम कहे 6 8 10 14, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें मतलब सार्वंतर देखें तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, इसमें से ही घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ही घटेगा तो 4 होगा। तो देखिए तो डिस्टेंस सेम है का, सार्वंतर सेम है नहीं है, इसको सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बराबर T2 माइनस T1। अब कहेगा सर जी T2 क्या है, T1 क्या है, तो वो हम बता देते हैं। देखिए पहिल का जो पद होता है ना, पहिल का एक के T1 कहा जाता है। पहिल का पद को क्या कहते हैं, T1 कहते हैं। अच्छा A1 भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, A1 भी कहते हैं। A1 से लिखिए चाहे T1 से लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह एपी में नहीं है, काहे नहीं है, तो देखिए यहाँ पे इसका डी मतलब सार्वंतर मतलब डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4 है, मतलब लगातार होना चाहिए, सीधी लेखन। ठीक है, सीधी लेखन होना चाहिए, जैसे है ई ओकरा से वो ओकरा से वैसा ही वो अगला बढ़ाई जाना चाहिए उतने डिस्टेंस पर, ये ना कि यहाँ कम यहाँ ज्यादा, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 से 2 4 6 8 जा रहा है तो ऐसा ही जाना चाहिए, ना कि 12 के बाद में 13 17 18 ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, और सब ऐसा ही बनेगा। अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। अब बात आता है T1 T2 क्या होता है, तो एगो हम एपी लेते हैं, एपी जैसे ले लेते हैं 2 4 6 8 डैश डैश डैश, मान लीजिए यहाँ पे 16 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते हैं अपना से एपी है। ठीक है, मान लेते हैं क्या एपी में है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो ये होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। सबसे पहले का जो पद होता है ये सबको पद कहते हैं। ठीक है, ये सब पद है, क्या है, पद है, क्या है, पद है। अच्छा, तो पहले पहले जो होगा ना उसे क्या कहेंगे, प्रथम पद। और प्रथम पद को अगर लिखने का बात होगा तो या तो ए से लिखिएगा चाहे A1 से लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या तो ए से लिखिए चाहे A1 से लिखिए, चाहे T1 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, T1 से भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये होता है दूसरा पद। क्या होता है, दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद। वैसा ही तीसरा पद होता है। क्या होता है, तीसरा पद। चौथा पद, अब बताइए हमें दिखाई दे रहा है, हमें कौन पद बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ से चौथा पांचवा इसे बढ़ा ही चल जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट में पद है यहाँ पे इसको कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिमवा पद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अंतिमवा पद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, ये दूसरा पद को लिखेंगे हम, देखिए इसको हम लिख दिए A1 से, तो इसको लिखेंगे A2 से, इसको लिखेंगे A3 से, और इसको लिखेंगे AN से। कथी से लिखेंगे, AN से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुल पद, हाँ पूरा पद गिनती करके कितना है तो उसको हम कहते हैं N। क्या कहते हैं, N कहते हैं। क्या कहते हैं, N, मतलब कुल पदों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, N कहते हैं। याद कर लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा A1 प्रथम पद, ठीक है, A2 दूसरा पद। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, इसको अंतिम पद। और लिख लीजिए सभी पदों
का योग बराबर क्या होता है n, सभी पदों का योग बराबर n होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फार्मूला यहाँ से इहो जब इतना पढ़ लिए बेसिक में तो एक और फार्मूला याद रखिएगा, अगर an निकालना होगा ना an तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी कीजिएगा, ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज था। अब चलते हैं हमारा मेन फोकस कहाँ जाता है, ठीक है। प्रथम पद मतलब क्या होता है, प्रथम पद मतलब T1, ठीक है, मतलब पहल का पद, दूसरा का पद, तीसरा का पद, ऐसे बोला ही चलेगा। जो लास्ट में सबसे पद रहेगा उसे क्या कहेंगे, अंतिमा पद, उसको लिखेंगे TN से चाहे AN से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन हमारा दे दिया है, ए दे दिया है, इसमें भी सवाल है, 4-5 को सवाल है, तो किताब हाँ 5 को सवाल है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, 5 को क्वेश्चन है, एक एक हम समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे पहले का क्वेश्चन में देखिए, ए बराबर दे दिया है कितना 10 और डी का मान भी दे दिया है 10। अब कहिए सर जी ए का होता है डी का होता है, तो अभी बताए हैं, ए मतलब प्रथम पद होता है, पहले का पद, और डी मतलब सार्व अंतर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा कथी कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 गो निकालने के लिए, कई गो पद निकालने के लिए 4 गो, जिसमें से ए को दे दिया है, क्या दे दिया है, ए को दे दिया है। अगर हमको चाहिए ना पहल का पद, तो पहल का पद होता है T1, चाहे A1 लिखिए ठीक रहेगा, A1 तो A1 बराबर A होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा A2 निकालना होता है A प्लस डी कर देंगे। अच्छा A3 निकालना होता है क्या करेंगे, A3 तीसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, तीसरा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे A प्लस 2D, ए प्लस 2D। अच्छा चौथा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, A4 बराबर तो लिख देंगे A प्लस 3D। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर जी यहाँ से चौथा पद है ना, तो हम जान रहे हैं A और प्लस, यहाँ चौथा पद निकाला तो 3 में D से गुना होगा। वैसा ही बताइए, मान लीजिए हमको छठा पद चाहिए A6, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस, अच्छा कै D होगा, कै D होगा, 5D, हाँ बिल्कुल सही है 5D। यहाँ से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए तो यहाँ से घट के गुना आ रहा है, यहाँ कितना है 6 है, यहाँ 5 आ रहा है, और यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे निकालेंगे, कोई को पद हमको निकालना है 4 को, तो यहाँ से इतना को हम ध्यान देंगे, इसको नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। जब जैसे सवाल आएगा उसी तरह सॉल्व करेंगे, जब जैसन तब तैसन, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से निकालेंगे कथी, पहल का पद निकालेंगे A1, प्रथम पद लिखेंगे हिंदी में प्रथम पद। अच्छा प्रथम पद बराबर क्या होता है, मतलब प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, तो A1 बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला A हो जाता है, क्या हो जाता है A, और A के मान कितना है, तो 10 है, तो पहले का क्या हो गया 10, क्या हो गया 10, ठीक है, कोई दिक्कत, तो A को तो निकल गया। अच्छा अब कथी निकालेगा, दूसरा पद, दूसरा पद का फॉर्मूला बोलिए, आप लोग मन में बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मन में बन गया। चलिए यहाँ से देखिए दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद। अच्छा दूसरा पद को हम कथी से लिखेंगे, तो A2 से लिखेंगे। A2 बराबर फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी है, A प्लस में D है, क्या है A प्लस डी, देखिए ना A प्लस डी, फॉर्मूला इसको दिमाग में सेट कर लीजिए ना, तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ तो A प्लस में D है, तो A कितना है 10 है, सर जी 10 है, प्लस है तो प्लस, D कितना है, तो यो 10 है, 10 को 10 गुना आता है, 10 को 10 को कितना होगा, तो 20 गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 गो। बोलिए यहाँ तक ले दिक्कत, 2 गो आ गया का, 2 गो आ गया, तो 2 गो बनाना ज़्यादा, 2 गो जब बन गया तो 2 गो छूटेगा, नहीं छूटेगा, तो चलिए वो 2 गो के निकाल लेते हैं। अब कथी निकालेंगे, तो तीसरा निकालेंगे, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद। राइटिंग बढ़िया आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सब सही है। चलिए तो तीसरा पद अगर निकालना होगा तो लिखेंगे A3। अच्छा A3 बराबर बोलिए तो क्या फॉर्मूला है यहाँ, A प्लस 2D मतलब 2 में गुना होगा D से, और A और D हमको मालूम है, बिल्कुल मालूम है, तो चलिए ना रखिए ना A प्लस 2 इंटू डी, बीच में गुना होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, गुना होता है। अच्छा यहाँ से बोलिए, आप ध्यान से तरीका देखिए, तो A के मान खोज के बोर्ड पर से केनाहू से ले आकर पटक दीजिए, यहाँ ले आकर पटकिए, ले आकर पटक दीजिए, केने है A का मान देखिए, तो खोजिए, तो कहाँ के नाम दिखाई दे रहा है, अच्छा है दा है, यहाँ है, तो इसको लिख दीजिए 10 है प्लस, अच्छा 2 है तो 2 गुना है, गुना D बोलिए, खोजिए क्या होगा, है 10 है तो 10। अच्छा आप बताइए 10 को 2 को जोड़ देगा, 10 को 2 को जोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पहले गुना का काम होता है, पहले किसका काम होगा, गुना का, ठीक है, बोर्ड मास अगर आप लोग पढ़े हैं तब, तो पहले गुना का काम होगा, तो ये 2 में गुना होगा 10 से, तो क्या हो जाएगा 2 ढाई 20, तो 10 प्लस 20 बराबर 30, ठीक है, 10 को 20 को 30 को। बोलिए यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब निकालना है हमको कौन पद, चौथा, ठीक है, कौन पद निकालेंगे, चौथा, तो A4 बराबर, चाहे चौथा पद लिख देते हैं, चौथा पद, ठीक है, चौथा पद मतलब A4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 3D, A
+3 गुना डी, ठीक है। अच्छा ए का मान बोलिए 10 है, वही बार से बता रहे हैं, ए का मान कितना है 10 दे दिया है, तो 10 + 3 गुना डी का मान भी 10 है। अच्छा बोलिए पहले जोड़ दे कि पहले गुना करें, तो पहले गुना करेंगे, तो 10 × 30, तो 10 + 30 हो जाएगा, और 10 को 30 को 40 को। बोलिए बोलिए बोलिए, गर्दा गर्दा हो गया सवाल, गर्दा गर्दा, जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अगर नहीं आया है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। हम एक और वीडियो लेकर चलाएंगे और धाकर मियाज में, ठीक है। तो चलिए पहले बोलिए इसको समझ में आया कि नहीं आया। तो दूसरा सवाल लिखा है, दूसरा सवाल बोलिए, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर, इसको हम साफ कर देते हैं। अब 2 नंबर देखिए, यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको बदल देंगे, ठीक है, यहाँ से हटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको तो मिटाइए देते हैं। अब यहाँ से फार्मूला भी हटा देते हैं, आपको अब बोलना है, ठीक है, आपको अब बोलना है। अब ए का मान देखिए सिर्फ चेंज हो ही जाएगा, ये हो गया -2 और ये हो गया 0। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, कॉपी में बन रहा है, बन रहा है कॉपी में, तो बनाते रहिए, हमसे पहले बना लीजिए। अच्छा यहाँ से देखिए ए का मान कितना दे दिया है, हमको कथी कथी निकालना है, तो प्रथम पद निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है और चौथा निकालना है। 4 को पद निकाल देना है, दूसरा कुछ करना है नहीं करना है, ठीक है, 4 को पद हमको निकाल के बता देना है। तो चलिए पहला पद निकालेंगे, तो a1 बराबर क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, a1 बराबर ए होता है, और ए का मान क्या दे दिया है -2, तो -2 आंसर हो गया। तो पहला के लिए गर्दा गर्दा बोलिए, ठीक है, पहला खत्म। अच्छा दूसरा का पद निकालना है, कौन पद निकालना है, दूसरा का। तो दूसरा का फॉर्मूला क्या होता है, a + d, क्या होता है, a + d, मतलब प्रथम पद और प्लस में सार्व अंतर, ठीक है। तो बोलिए, तो यहाँ से प्रथम पद मतलब a + d होता है, क्या होता है, a + d, a का मान कितना है -2 है, और प्लस है तो प्लस, और d का मान कितना है 0 है। अच्छा बताइए तो -2 में से 0 जुटेगा तो क्या होगा, -2 होगा, क्या हो जाएगा -2, ठीक है, 0 जुटेगा, उससे कौन फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो -2 आ गया, इहो -2, इहो -2। अच्छा अब a3 निकालेंगे, तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 2d, क्या होता है, a + 2d, तो a + 2 × d। अच्छा a का मान कितना था, -2 है, +2 गुना d का मान कितना है 0 है, क्या है 0। तो यहाँ से बोलिए यही -2 और प्लस है, +2 में से गुना होगा 0। अच्छा -2 और +0 -2, ठीक है। तो तीसरा पद भी आ चुका है। चौथा निकालना होगा तो क्या करेंगे, चौथा a4 बराबर होता है a + 3 गुना d, ठीक है, a4 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब चौथा पद बराबर a + 3 गुना d। तो यहाँ से a का मान देखिए ना, a का मान कितना दे दिया, -2 है, तो -2, प्लस है तो प्लस, d का मान कितना है 3 गुना d का मान कितना है 0, यहाँ से 0। बोलिए -2 और प्लस में 3 गुना 0 0, यानी इसका -2 आ गया, ठीक है। सब क्या आ गया, इहो 2 इहो 2 इहो 2 सब 2, चारों क्या है 2 2 2 2 2 है। अगर हम चाहे तो एपी बना सकते हैं, इसे एपी लिख सकते हैं, लेकिन मन करे तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से कोनो बात नहीं है। -2 फिर -2 -2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए तो गुड, ना लिखिए तो वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए बोलिए 2 नंबर सवाल को, 2 नंबर सवाल में कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, छोट बच्चा भी बना सकता है एक बेर में, ठीक है, छोट बच्चा भी इसको बना सकता है। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, किताब दो 3 नंबर। हाँ चलिए फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे हम चेंज करेंगे, सब ऐसा ही लिख दिए। अब खाली बस यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, ए और डी, सिर्फ ए और डी चेंज होगा। तो चलिए देखिए अब दे दिया है 4 और -3, क्या दे दिया है 3 नंबर सवाल में, यहाँ से सवाल नंबर 3 हो, पहले का 2 था, ठीक है, 3 हो गया, 2 नंबर के 3 हो गया, दे दिया है 4 और एगो दे दिया है -3, एगो कितना है 4 है, एगो -3 है, इसका ही नहीं बनेगा का, बन जाएगा, करता करता देखिए प्रथम पद क्या होता है, तो a होता है a1 को हम a बराबर लिख सकते हैं, तो बराबर फार्मूला होता है a, और a का मान कितना है, तो 4 है, तो पहले का खत्म। दूसरा का पद का फार्मूला होता है a + d होता है, क्या होता है a + d, तो a का मान कितना है, तो 4 है, कितना है 4 है, और यहाँ से प्लस है तो प्लस, फिर d का मान कितना है, तो 3 है, 3 है, नहीं है -3 है, क्या है -3, तो -3 है, तो यहाँ से लिखेंगे -3, ऐसा ही लिख देंगे का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस सेम रहेगा का, नहीं रहेगा, तो इसको कोष्ट में घेर देंगे। अच्छा बताइए तो 4 हो जाएगा, ये प्लस में इससे गुना होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 है तो 3। अच्छा आप बताइए 4 में से 3 घटेगा तो 1, क्या आ जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलिए तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा पद, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a + 2d, ठीक है, तो a का मान कितना है, तो 4 है, प्लस है तो प्लस है, 2 है, गुना है, d के मान -3 है, तो -3 कोष्ट में रहेगा, यहाँ 4 है तो 4 प्लस है प्लस,
हाँ अब बताइए, 2 में 3 से गुना होगा तो 6 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस 6 ना होगा तो ये हो जाएगा -6, ऐसा ही लिखाएगा ना, ये क्वेश्चन में लिखाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये प्लस में माइनस से गुना होगा तो -6 है तो 6, ठीक है। 4 में से 6 हो गया 2, ठीक है। कमजोर से कमजोर भी बच्चा को सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत आसान तरीका से हम समझा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 100% आना चाहिए। अब ऐसे आसान क्या होगा, ऐसे आसान कुछ होगा? जोड़ घटाव के अलावा कुछ है नहीं है, जोड़ घटाव के अलावा कुछ है नहीं है। अच्छा अब कथी निकालना है? 3 को पद आ गया, 4 को निकालना है। हाँ 4 को निकालना है, 4 को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? चौथा पद हमको निकालना होता है, क्या करेंगे? तो a + 3 गुना d होगा, a + 3 गुना d, a + 3d, a + 3d। a का मान कितना है? तो 4 है जी सर, 4 है, प्लस है तो प्लस है, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना d का मान कितना होगा? d का मान तो देखिए ना, तो क्या है? -3 बोलिए, यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 रहेगा प्लस 3 में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 9, लेकिन माइनस में है तो -9 होगा। हाँ चलिए, यहाँ से भी माइनस वैसा ही हो जाएगा, -9 बराबर क्या हो जाएगा? 5 -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए 3 नंबर सवाल गर्दा गर्दा हो गया कि ना हो गया? 3 नंबर सवाल हो गया कि ना हो गया? गर्दा गर्दा हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला यही में है अभी, ठीक है। 2 और सवाल है, कहाँ भुला गया हो। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, इसको हम मिटा देते हैं और इस शॉर्ट थोड़ा सा करते हैं, अब तक और ही मजा आएगा। चलिए 4 नंबर इसमें का सवाल देखिए, 4 नंबर आई भी 4 नंबर सवाल है। a बराबर दे दिया है -1 और d बराबर क्या दे दिया है? तो 1/2, ठीक है। क्या दे दिया है? 1/2। a को दे दिया -1, a का मान क्या दे दिया है? मतलब प्रथम पद -1, और d का मान क्या दे दिया? 1/2। क्या करना है? कथी करना है? वह करना है, 4 गो पद निकालना है। अगला 4 गो पद निकालना है तो पहिलका तो एगो दे दिया है, पहिलका तो ये होता है, 3 गो निकालना ही है। क्या निकालना है? 3 गो। तो 3 गो कैसे निकालेंगे? तो पहिलका निकालेंगे a1 बराबर, मतलब पहिलका पद होता है a1 बराबर a होता है, और a का मान कितना दे दिया है? तो 1 दे दिया है, तो ना -1 दिया तो -1 हो गया। एगो बन गया कि ना बन गया? बन गया। अच्छा दूसरा का निकालेंगे यानी a2, तो a2 बराबर क्या होता है? फार्मूला a + d होता है। तो a का मान कितना है? तो a का मान -1 है, प्लस है प्लस, 1/2 है, d का मान 1/2 हो चुका है, ठीक है। अच्छा बटा पर का जोड़ बनाइएगा नहीं, अब आप लड़का नहीं है कि बटा पर का जोड़ बनाइएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ से इसमें इससे गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और बटा वही लिख देंगे। तो 1 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2, लेकिन माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो 1 में -1 से गुना, बोले 2 में -1 से गुना होगा तो -2, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो क्या आ गया दूसरा का पद? -1/2। अच्छा तीसरा पद निकालेंगे, कौन पद निकालेंगे अब? तीसरा a3 बराबर, तो a + 2 गुना d होता है, a + 2d, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलिए a + 2d होता है तो a का मान कितना है? तो a का मान दे दिया है -1 + 2 गुना d का मान है 1/2। 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। अच्छा अब बोलिए यहाँ से कथी बच गया? तो 1, तो हो जाएगा -1 और प्लस में 1 हो गया, -1 + 1 0, क्या हो जाएगा? 0। तो a3 क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। बताइए a4 नहीं निकलेगा? a4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो a4 निकालेंगे, a4, तो a4 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो a + 3 गुना d, a + 3 गुना d, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो a का मान कितना है? तो -1 है, देखिए यहाँ से -1 प्लस 3 गुना d, तो 3 गुना d, तो 3 गुना d का मान कितना है? तो 1/2 है, 1/2 है। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, ठीक है। इतना आसान है, कैसे समझाए? कैसे समझाया जाता है? ऐसा ही नहीं समझाया जाता, तो बढ़िया तो है। चलिए अच्छा यहाँ से बोलिए, तो -1 है तो -1, इसको सॉल्व कीजिए तो कोई कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको गुना कर दीजिए तो 3, ये प्लस है तो प्लस पहले लिख दीजिए, 3 एकम 3/2। फिर शॉर्ट काम करेंगे तो -2 + 3 1/2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक ले बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। देखिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, 5 नंबर बहुत आसान है, बहुत आसान, इसको छोड़कर नहीं जाना है। छाप लीजिए कॉपी में, छाप लीजिए, ठीक है। चलिए कॉपी में लिख लीजिए इसको और बढ़िया से समझिएगा, समझ में आएगा, 100% हमारा गारंटी है, ठीक है। और बढ़िया से समझिए, लाइक करते रहिए। -1.25 और डी का मान दे दिया -0.25, ठीक है, -0.25।
दे दिया है, ठीक है। ए और डी दे दिया है, जी सर दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है। तो क्या करेंगे, माथा फोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे तो बनाएंगे। और कथी बनाएंगे तो 4 गो पद निकालेंगे। कै गो पद निकालेंगे, 4 गो, जिसमें से एगो दे दिया है, पहिलका दे दिया है, कै गो निकालेंगे और 3 गो, कै गो निकालेंगे 3 गो, ठीक है। तो चलिए 3 गो कैसे निकालेंगे, तो पहिलका तो दे दिया है, तो पहिलका क्या हो जाएगा, a1 बराबर ये ना हो जाएगा, तो -1.25, तो पहिलका तो हो गया, ठीक है, एगो हो गया। दूसरा का निकालेंगे a2 बराबर, क्या होता है a2 बराबर फार्मूला, तो a प्लस डी होता है। a का मान कितना है -1.25 प्लस ये क्या हो जाएगा तो -0.25, इसको पोस्ट में लिखेंगे, काहे लिखेंगे, काहे कि प्लस माइनस एक लिंक काहे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अच्छा यहाँ से बोलिए, तो ये हो जाएगा -1.25, यहाँ माइनस हो जाएगा 0.25, माइनस माइनस जुट जाता है, क्या हो जाता है, माइनस माइनस जुट जाता है, तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो माइनस इतना और इतना माइनस से रहेगा, और जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, दूना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 जोड़ कर देख लेते हैं, 0, ठीक है, 2 4 5, तो भाई 0 और 2 2 4 दशमलव, अच्छा 5 5 10 के 0 हाथ में 1 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 1.5 आ रहा है माइनस में, ठीक है, 1.50, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अच्छा देखिए, ठीक है, तो क्या हो गया, -1.5 ना, -1.50, ठीक है, इसको लिख सकते हैं -1.5, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जितना मन है उतना 0 लगा सकते हैं, क्यों फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे तीसरा पद, a3 बराबर फार्मूला होता है a + 2d, क्या होता है a + 2d, a का मान कितना है, तो कितना है 1.25, लेकिन माइनस में, प्लस है तो प्लस, 2 है 2, गुना है गुना, और डी का मान कितना है तो -0.25, पहले इसको इसमें गुना कीजिए, क्या करना है, पहले गुना करना है, तो गुना करने नहीं आता है आपको, इनमें से कीजिए ना, 50 आएगा, क्या आ जाएगा, इनमें इससे गुना करेंगे तो 25 दूना 50, दशमलव के बाद 2 गो है तो 2 गो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस ठोकिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से -1.25, अब प्लस है तो प्लस, और इसको गुना किया तो कितना किया है 0.50, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, नहीं माइनस में तो यूँ माइनस हो जाएगा, अब माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, तो -1.25 माइनस 0.50, फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.527.1 माइनस में, ठीक है, -1.75। अब निकालेंगे चौथा पद, क्या करेंगे, चौथा पद निकालेंगे a4, कौन पद निकालेंगे, चौथा पद, तो चौथा पद कैसे निकलेगा, तो a + 3 गुना d, a का मान कितना है, देखिए ना रखा है -1.25, ठीक है, प्लस है तो +3 है, 3 बीच में गुना होता है, याद करना, ना कुछ रहेगा तो गुना लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। d है तो d का मान देखिए ना -0.25, तो -0.25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ से बोलिए कि क्या हो जाएगा, तो इसमें इससे पहले गुना कीजिए, तो -1.25, और डायरेक्ट लिख देगा, यहाँ माइनस डायरेक्ट लिख दे, माइनस तो होगा करेगा, फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इसलिए माइनस लिख देते हैं, और 3 में कीजिएगा तो 75 आएगा, और दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो यहाँ 2 अपने से 0 लिख देंगे, सुंदरता ला, ठीक है, लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन सुंदरता ला लिख देंगे। अच्छा बोलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, तो फिर जोड़ेंगे, तो 5 5 10 के 0, और 7 2 9, और एक 10 के 0 हाथ में 1, और यहाँ से 1 2 आ गया, और दशमलव है तो दशमलव, यानी -2 आ चुका है, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो आज इतना ही, ठीक है। इस अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया है तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।